मोहम्मद बिन कासिम और ज़ुबैर जब लोगों के पास जाते हैं उन्हें जिहाद की दावत देने के लिए, तो लोग उनके साथ जाने को तैयार होते हैं या नहीं। देखो देखते जाओ कि एपिसोड नंबर 3 में आज हम इस पर बात करेंगे। मैं आपका मेज़बान जुनेद और एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। तो उनके साथ जाने के लिए 5000 लोगों की फ़ौज इकट्ठी हो जाती है और वो जिहाद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वो रोज़ाना सुबह ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन मोहम्मद बिन कासिम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठे होते हैं और वो दुआओं में रो रहे होते हैं और अपने अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं। तो उनके करीब एक बूढ़ा शख्स बैठा होता है। मोहम्मद बिन कासिम जब दुआ मांगकर हटते हैं और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हैं तो वो बूढ़ा शख्स, जिनका नाम ज़र्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था, वो मोहम्मद बिन कासिम के पास आते हैं और आकर कहते हैं, क्या लड़के, क्या आपका नाम मोहम्मद बिन कासिम है? तो मोहम्मद बिन कासिम आगे से नहायत शाइस्ता अंदाज में जवाब देते हैं, जी हजूर। इस बार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जवाब देते हैं कि मेरा नाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो कहते हैं कि मेरी आपसे बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात करूं। आज आखिरकार मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। और सुबह को तो मैं जवानों को प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ होता हूँ, तो अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे रात को थोड़ा वक्त दे दिया करें। इस पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आगे से जवाब देते हैं कि जब तुम रात को आओगे तो अक्सर मुझे यही मस्जिद में ही पाओगे, लेकिन एक हफ़्ते के बाद मैंने मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो जाना है। वो अभी बातें कर रहे होते हैं कि फ़जर की अज़ान हो जाती है। वो नमाज़ पढ़ते हैं और बाहर आ जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ग्राउंड की जानब निकल पड़ते हैं जहाँ पर जवान जिहाद की तैयारी में मसरूफ़ होते हैं। तो वो उनको लेकर कूफा और बसरा की जानब रवाना हो जाते हैं। हज़रत वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा था कि तुम ये अपने साथ फ़ौज लेकर कूफा और बसरा की तरफ रवाना हो जाओ। वहाँ तुम जैसे और बहुत से नौजवान हैं जो जिहाद में जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानब मोहम्मद बिन कासिम की वालदा, जो कि एक बूढ़ी खतून थी, वो भी औरतों को जिहाद की तबलीग कर रही थी और घर घर गली गली महल्ले महल्ले जाकर औरतों को इकट्ठा कर रही थी ताकि वो अपने मर्दों को जिहाद पर भेज सकें। दमिश्क से ये 5000 की फ़ौज जब कूफा और बसरा की तरफ रवाना होती है, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये फ़ौज 12000 से तजावज़ कर जाती है। मोहम्मद बिन कासिम और ज़ुबैर इस फ़ौज को लेकर दीबल की तरफ रवाना हो जाते हैं और रास्ते में उनका सामना भीम सिंह की फ़ौज से होता है। भीम सिंह अपने 20,000 सिपाहियों की फ़ौज को लेकर राजा दाहिर का हमायती बनकर आया था। चूँकि मोहम्मद बिन कासिम और उनके काफ़िले का गुज़र पहाड़ों में से होना था, तो 30 और 40 बंदों का काफ़िला एक पहाड़ी से नमूदार होता और मोहम्मद बिन कासिम और उनके सिपाहियों पर तीर बरसाता और गायब हो जाता, जिससे मोहम्मद बिन कासिम और उनकी फ़ौज को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया और उनमें से चंद मुअज़्ज़िज़ीन से मशवरा मांगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनमें से अक्सरियत ने यह मशवरा दिया कि हमें समुंदर के रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि हमारा असल मकसद दीबल पहुंचना नहीं, बल्कि इन रास्ते में आने वाले काफ़िलों को नेस्तो नाबूद करना है। सुबह का वक्त आ गया। दोनों फ़ौजों के दरमियान जंग शुरू हो गई। जंग में दोनों फ़ौजों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज अपने ज़ख्मियों की मरहम पट्टी के साथ साथ भीम सिंह के सिपाहियों की भी मरहम पट्टी कर रही थी। वो सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक शख्स के कराहने की आवाज़ आती है। जब वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं उसके सीने में तीर लगा हुआ है और उसने सिंध के झंडे को अपने हाथों में थामा हुआ है। वो शख्स कौन था और मोहम्मद बिन कासिम उसके साथ क्या सलूक इख्तियार करते हैं, ये जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की अच्छी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।